31 जनवरी लक्ष्मी का वार आज है शुक्रवार। कुंडली में बनने जा रहे वरयान योग से लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के साथ आज बेहतर संबंध बनेंगे। शनि और चंद्रमा का विष दोष मानसिक रूप से आज आपको अशांत और द्वंद्व में डाल सकते हैं। वहीं चंद्र मंगल का नवम पंचम राजयोग आज शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए या फिर किसी विशेष कार्य के लिए यात्रा संभव है। नवरात्रि के दूसरे दिन किसी भी प्रकार के भय से छुटकारा पाने का आज बताऊंगा विशेष उपाय। और कार्यक्रम के अंत में एस्ट्रो ज्ञान में जानेंगे कारक योग के बारे में। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 31 जनवरी शुक्रवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राशिफल की शुरुआत एक कहानी से करना चाहूंगा। एक पुजारी लोगों की दुख दुविधाओं को दूर करने के लिए भगवान से प्रार्थना करते और इस प्रार्थना से लोगों की दुख दुविधाएं दूर भी हो जाती थी। एक बैलगाड़ी चलाने वाला व्यक्ति सुबह से शाम तक मजदूरी करता, खूब मेहनत करता। वो देखता कि लोग मंदिर में जाते हैं और उनकी प्रार्थना कबूल हो जाती है और मैं ऐसे इतनी मेहनत करने जा रहा हूँ। अब वो पुजारी के पास जाते और कहते हैं कि भगवान, मैं इस काम को छोड़कर बस आपकी शरण में आना चाहता हूँ। मेरे काम बस आपकी प्रार्थना से बन जाएंगे। उन्होंने कहा, बिल्कुल सही कहा तुमने, लेकिन मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, क्या? कि जब तुम बैलगाड़ी चलाते हो और बैलगाड़ी खाली होती है और रास्ते में कोई राहगीर जो पैदल चल रहा है, क्या तुमने कभी बूढ़े अपाहिज बच्चों को मुफ्त में दूसरी जगह तक पहुंचाया है? उसने कहा, हाँ, मैं ऐसा अक्सर करता रहता हूँ। जब मुझे लगता है कि राहगीर पैदल चलने में असमर्थ है, धन भी खर्च नहीं कर सकता है, तब मैं उसे अपनी गाड़ी में बिठा लेता हूँ। पंडित जी प्रसन्न होकर उससे कहते हैं, तब तुम अपना पेशा बिल्कुल मत बदलो। अपाहिज, रोगी और बच्चों को कष्ट से राहत देना ही तो ईश्वर की सच्ची प्रार्थना है। सच तो यह है कि सच्ची प्रार्थना तुम ही कर रहे हो। क्या सीख है? दवा जेब में नहीं परंतु शरीर में जाए तो असर होता है। वैसे ही अच्छे विचार मोबाइल में नहीं हृदय में उतारोगे तो जीवन सफल होगा। प्रिय साथियों, अगर आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 1 और 22 फरवरी को मुंबई हूँ, 2 फरवरी दिल्ली, 8 और 9 फरवरी पुणे, 15 फरवरी अहमदाबाद, 16 फरवरी बड़ौदा और सूरत, 23 फरवरी गुड़गांव गुरुग्राम, 1 और 2 मार्च को मैं चेन्नई और बेंगलुरु की यात्रा पर रहूंगा। आप चाहें तो यहाँ पर पर्सनली मिल सकते हैं। प्रिय साथियों, आने वाले 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर जोधपुर के आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र के विद्वान पंडितों के द्वारा आपकी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए भेजे गए आपके नाम, माता पिता का नाम और गोत्र से हम विशेष प्रार्थना करेंगे, जिससे आप लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से देख सकते हैं। आप भी अपनी प्रार्थना हमें भेजिए कमेंट के माध्यम से। दिए गए नंबर पर पूरी जानकारी आप प्राप्त भी कर सकते हैं। चंद सेकंड आप लोगों को लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग को लेकर। आज दोपहर में 1:59 तक द्वितीया और बाद में तृतीया तिथि रहेगी। आज पूरे दिन शतभिषा नक्षत्र रहेगा और ग्रहों से बनने वाले कल की तरह वाशी, आनंदादि, सुनफा और बुधादित्यों के साथ तो मिल ही रहा है, एक नया वरयान योग बन रहा है। अगर आपकी राशि वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ है तो शस्यों का लाभ मिलेगा। आज चंद्रमा कुंभ राशि में रहेंगे और शनि चंद्रमा का आज विष दोष रहेगा। आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में तो 2 बार मिलेंगे। सुबह 8:15 से 10:15 बजे तक लाभ और अमृत का, और दोपहर को 1:15 से 2:15 बजे तक शुभ का चौगड़िया रहेगा। लेकिन सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें तो बेहतर है। आइए राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। आपको अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए आज मेहनत ज्यादा करनी होगी, स्मार्ट थिंकिंग रखनी होगी। बिस्तर से उठते अपने डे को डिजाइन कर लीजिए, फिर वैसे प्रयास करते जाएं, आपका दिन बन जाएगा। महीने के एंड में टीम वर्क और फाइनेंशियल डिपार्टमेंट के अथक प्रयासों से आपको व्यापार में कितना घाटा और कितना मुनाफा हुआ, कितनी कॉस्ट कटिंग की, कितनी हमने आमदनी बढ़ाई, इस पर चिंतन और मंथन करिए। व्यापारी लोग स्वयं को कड़ी चुनौतियों के लिए तैयार रखें, क्योंकि मार्केट में उठापटक और कंपटीशन बढ़ रहा है। सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर आपको थोड़े और ज्यादा प्रयास करने में सफलता मिलेगी। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव थिंकिंग आपकी बॉन्डिंग को मजबूत बनाएंगे। याद रखिएगा, हमेशा अपनी विशेषताओं का प्रयोग करो। जिंदगी के हर कदम पर आपको प्रगति का एहसास होता रहेगा। पारिवारिक दृष्टिकोण से दिन अच्छा रहने वाला है। शाम को सभी एक साथ बैठकर अपनी दिनचर्या को साझा करें। फैमिली के साथ बॉन्डिंग भी मजबूत होगी और कोई संपत्ति के मामले भी हल हो सकते हैं। अगर आपकी किसी काम में रुचि है तो उस रुचि को आप बढ़ाइए, एंथुसियाज्म बढ़ेगा। एम्प्लॉयड पर्सन को बेहतर जॉब के ऑफर के लिए बैठे रहने से काम नहीं चलेगा, अप्लाई करना होगा। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट आज एक्सीलेंट ग्रोथ प्राप्त करेंगे। सेहत के मामले में आज आप लकी हैं। आइए बात करते हैं वृषभ राशि की। कोई आपके खिलाफ राजनीति कर सकता है, षड्यंत्र में फंसा सकता है। गुप्त या फिर जो जानते हैं वो दुश्मन एक्टिव हो रहे हैं।
स्पोर्ट्स पर्सन का नेशनल या इंटरनेशनल टीम में सिलेक्शन के लिए आज जी तोड़ आपको मेहनत करनी होगी। वरयान योग के बनने से भाग्य और समय दोनों आपके पक्ष में हैं। व्यापारी लोगों को प्रोग्रेस और सक्सेस के लिए आज यात्रा करनी चाहिए। व्यापारी लोगों के लिए शुभ लाभ का संकेत आज घर की महिलाओं के आशीर्वाद से मिलेगा। उनके आशीर्वाद लेकर काम करोगे तो नए ऑर्डर, ऑफर और टेंडर आपको मिल जाएंगे। वर्क प्लेस पर आप किसी को भी अपने से कम नहीं आके, आप सिर्फ अपने काम पर ध्यान दें, शीघ्र ही परिस्थिति आपके पक्ष में आ जाएगी। सामने वाले को स्वयं का प्रतियोगी मानना उचित है, किंतु उसे स्वयं से कम आंकना या उसे कमजोर समझना कई बार मूर्खता हो जाती है। जॉब करने वाला हो, ऑफिशियल काम में बॉस के मन मुताबिक काम का प्रयास करें, वरना हो सकता है डांट लग जाए, काम में बोरियत भी हो सकती है। सामाजिक स्तर पर किसी काम को लेकर पब्लिक का रिएक्शन आपके पक्ष में रहेगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर का सहयोग आपको हर मोड़ पर आज दिखाई देगा। घर में किसी के स्वास्थ्य में गिरावट हो तो उस पर पूरा ध्यान दीजिएगा। आपके लिए दिन शुभ लाभ वाला हो, इसके लिए अपनी स्किल क्वालिटी को और बेहतर करिए। स्टूडेंट को किसी नए प्रोजेक्ट की कमान सौंपी जा सकती है। आइए बात करते हैं मिथुन राशि की। अच्छे काम करके, किसी की मदद करके, किसी के बारे में अच्छा बोलकर आपका भाग्य आपका साथ देगा। व्यापार में बेहतर मैनेजमेंट प्लानिंग ऑर्गेनाइज करके सेल्स, परचेज, मार्केटिंग के लिए एडवर्टीजमेंट के टूल अपनाइए। मार्केट के साथ अपने आप को जोड़िए। आपके प्रोडक्ट की बेहतर ढंग से सेल हो सकती है। समय का पहिया आपके साथ है। व्यापारी लोगों के लिए लगभग आज यात्रा करके बड़े मुनाफे कमाने के दिन है। सोशल लेवल पर आपको पारिवारिक सपोर्ट जरूर मिलेगा। फैमिली में किसी की सेहत में सुधार आपके चेहरे पर खुशी लाएंगे। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में दिल की बात कहना न भूलें। वर्क प्लेस पर सीनियर के साथ कोई मीटिंग में जा रहे हैं तो आपकी भागीदारी अहम रहेगी। विरोधी आपकी बुराई करते नहीं थकेंगे, लेकिन आप उस पर ध्यान मत दीजिए। एम्प्लॉयड पर्सन को ऑफिशियल काम को करने में यदि कोई समस्या आती है तो सीनियर और को वर्कर्स आपके लिए सहायता देने के लिए तैयार रहेंगे। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट लगातार प्रयास करें, कभी भी मौका मिल सकता है। मानसिक और शारीरिक रूप से आज थोड़े परेशान आप रहेंगे, ख्याल रखिएगा। आइए बात करते हैं कर्क राशि की। यात्रा में बाधा या किसी से अनबन हो सकती है। वैल्यूबल चीजें घूम सकती है। वर्क प्लेस पर टेक्निकल फॉल्ट, मैन पावर की कमी आपके काम को समय पर कंप्लीट नहीं करवा पाएंगे। ओवर टाइम करना पड़ सकता है। विष दोष के बनने से फैमिली के कुछ लोगों की हरकतों के कारण आपका मूड आज स्विंग होगा। छोटी छोटी बातों पर कोई झगड़ा हो सकता है। फैमिली में किसी बात को लेकर रिश्तों में खटास जैसी स्थिति हो सकती है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर पर पूरा विश्वास करिए। किसी अफवाह या मिसअंडरस्टैंडिंग के शिकार आप होने वाले हैं। आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाना है तो सत्संग से जुड़िए। स्टूडेंट को स्टडी में थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ सकता है, लेकिन कुछ नया सीखना है तो आज का दिन शुभ रहेगा। स्ट्रगल में कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये भी एक कहानी है जो सक्सेसफुल होने के बाद सबको बतानी है। ऑफिशियल या अनऑफिशियल ट्रैवल हो सकता है डिस्टर्ब हो जाए या फिर पोस्टपोन हो जाए। पार्टनरशिप व्यापार कर रहे हैं तो नई शुरुआत पर रुकावटें आ सकती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपकी एंट्री हो सकती है, जिससे मार्केट में आपके बिजनेस की ग्रोथ होगी। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब 4 राशि के बाद आज के गुरु मंत्र बात करते हैं कि नवरात्रि के दूसरे दिन किसी भी प्रकार का आपको ज्ञात या अज्ञात भय रहता है तो उसे छुटकारा पाने के लिए आज माँ दुर्गा को सुहाग के 16 सामग्री की जो सामग्री है उसे अर्पित करना चाहिए। नवरात्रि के दिनों में माँ दुर्गा का अधिक से अधिक ध्यान और पाठ पूजा करें। आज हो सके तो 5 माला, नहीं तो कम से कम 1 माला करिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। इसके साथ ही पूरे 9 दिनों तक दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती, अर्गला और कीलक का पाठ करिए, आपका कल्याण होगा। आइए बात करते हैं सिंह राशि की। समझदारी से दिन गुजारना है, बुद्धिमानी का इस्तेमाल करना है। वरयान योग के बनने से वर्क प्लेस पर आपके प्रमोशन के चांसेस बन रहे हैं। आप कोई कसर मत छोड़िएगा और ना ही कोई गलती करेगा। एम्प्लॉयड पर्सन को मेहनत तो अधिक करनी पड़ेगी, लेकिन आज आपकी ही मेहनत की बात होगी। सोशल लेवल पर आकस्मिक रूप से कोई अटका हुआ काम पूरा हो सकता है। फैमिली में किसी के साथ हो रहे मनभेद आज दूर होंगे। बेहतर स्वास्थ्य के लिए आपको योग और प्राणायाम का सहारा लेना चाहिए। स्टूडेंट प्रॉपर टाइम के हिसाब से चलें, डेडिकेशन और डिसिप्लिन दिखाइए, ये आपके लिए बेहतर काम कर सकता है आज का दिन। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ मूवी, शॉपिंग, ट्रैवल, वीकेंड को एंजॉय करने का पूरा प्लान बन सकता है। बिजनेस में आपको अपडेट और अपग्रेड रहना चाहिए मार्केट की सिचुएशन को लेकर। मंथ एंड में व्यापारी लोगों को अपने ग्राहकों से कितना माल हमने बेचा है, कितना पैसा अर्न किया, क्या कर सकते थे, क्या नहीं किया है और अगले महीने क्या करें, इसका चिंतन और मंथन करिए। बात करते हैं कन्या राशि की। खर्च और कर्ज में कमी लाने के लिए आज कुछ स्पेशल करना होगा। स्पोर्ट्स पर्सन सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान दें, परफॉर्मेंस को ट्रैक पर लाइए।
एम्प्लॉयड पर्सन को आज निराश नहीं होना चाहिए। अगर कोई असफलता मिली है तो दुगनी मेहनत करिए, तिगनी मेहनत करिए। वर्क प्लेस पर आपको किसी प्रोजेक्ट को लीड करने का मौका जल्द मिलने वाला है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर से हो रहे मनमुटाव आज दूर होंगे। सेहत के मामले में आपको थोड़ा सतर्क रहना होगा। रिश्तों में स्थिरता और पारिवारिक शांति प्राप्ति के लिए फैमिली ट्रिप की प्लानिंग कर लीजिए। वरियान योग के बनने से व्यापारी लोगों को जो पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं, छोटी छोटी बातों को इग्नोर करिए, बड़ी बातों पर बात करिए। व्यापारी लोग और नौकरी करने वाले लोगों को मुनाफे के लिए आज यात्रा और बचत दोनों करनी चाहिए। आइए बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वाले लोगों को जैसे एक स्टूडेंट अपने फील्ड में पढ़ाई लिखाई करते हैं, काम करते हैं, वैसे ही आज आपको अपने फील्ड में पढ़ाई करनी चाहिए, कुछ नया सीखना चाहिए और उसे अपनाना चाहिए। व्यापारी लोग अपने प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट पर एडवर्टीजमेंट का सहारा लीजिए, वो भी सोशल मीडिया का। वरियान योग के बनने से व्यापार में किसी नए प्रोजेक्ट को पाने के लिए और कोशिश आपको करनी चाहिए। फैमिली में दूरगामी सोच रखोगे तो भविष्य में आप सफल जरूर जाएंगे। सेहत के मामले में लापरवाही नुकसान दे सकती है। राजनीतिक स्तर पर आपकी किसी पार्टी से, किसी बड़े व्यक्ति से मुलाकात आज संभव है। वर्क प्लेस पर प्रोजेक्ट में आ रही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सीनियर की मदद लेनी चाहिए। एम्प्लॉयड पर्सन वर्क प्लेस पर अपने काम को जल्दी कंप्लीट करके वीकेंड को एंजॉय करना तो चाहेंगे, लेकिन जल्दीबाजी में कुछ गलती कर बैठेंगे। घर के आसपास नए पेड़ पौधे लगाइए, गार्डन डेवलप करिए और प्रकृति से जुड़िए, बहुत आनंद आएगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के सहयोग से आज आपको नई ऊर्जा मिलने वाली है। स्टूडेंट कैंपस प्लेसमेंट या सिलेक्शन के लिए बड़ी कंपनी जल्द आपके पास आ रही, आप तैयार रहिए और नतीजा कुछ भी हो लेकिन आपको मेहनत पुरजोर तरीके से करनी होगी। आइए बात करते हैं वृश्चिक राशि की। परिवार की सुख सुविधाओं पर ध्यान दीजिए। परिवार को कितना वक्त देते हैं, वक्त आपके पास होने के बाद भी आप क्या करते हैं, इस पर थोड़ा चिंतन और मंथन करिए। राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर पब्लिक का सपोर्ट न मिलने से आपके काम अटक जाएंगे। एम्प्लॉयड पर्सन पर जिम्मेदारी का बोझ बढ़ने वाला, जिसके चलते आपके व्यवहार में थोड़ी नकारात्मकता आ सकती है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की कोई गैर जरूरी जिद भी आपको पूरी करनी पड़ सकती है। स्टूडेंट के स्टडी में मन कुछ भटकेगा और गलत सलाह लेकर आप कुछ गलती कर बैठेंगे। फैमिली में किसी बात को लेकर आपको क्रोध और उससे निकले हुए बुरे शब्द आहत करेंगे। स्पोर्ट्स पर्सन अपने फील्ड में ध्यान दीजिए, अपनी कमियों में सुधार लाने की कोशिश करिए, लक्ष्य तक जल्द पहुंच जाएंगे। यात्रा कर रहे हैं तो थोड़ा सतर्क, सेहत को लेकर ज्यादा रहिए। व्यापारी लोग ओवर कॉन्फिडेंट न रहें अपने ग्राहक को लेकर। कोई नई कंपनी उन्हें ऑफर दे सकती है और आपसे छीन सकती है। विष दोष के बनने से ऑफिस में सहकर्मी आपके विपरीत होने से आप विरोधियों के जाल में कहीं फंस न जाए। आपके मन में आज कंफ्यूजन बहुत ज्यादा रहेगा, इस पर डिसीजन न लें। आइए प्रिय साथियों, 8 राशि बाद माइथोलॉजी स्पेशल बात करते हैं कि क्यों कबूतर को दाना देना शास्त्रों में शुभ बताया गया है। देखिए, घर में कबूतरों का वास होने पर घर में लक्ष्मी की वृद्धि होती है, साथ ही सुख शांति में भी वृद्धि होती है। कहते हैं कि कबूतरों को दाना खिलाने से पुण्य की प्राप्ति होती है। सभी परिंदे बहुत ही चंचल और मासूम होते हैं, लेकिन कबूतर चंचल कम और मासूम ज्यादा होते हैं। हमारे शास्त्रों में कबूतरों को शांति का प्रतीक माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि कबूतरों को दाना खिलाने से अपनी छत का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कबूतर को दाना डालना एक पुण्य का काम है, लेकिन इसमें कुछ सावधानी बरतनी चाहिए और इसको घर की छत पर कबूतरों को दाना न डालकर आंगन में डालिए या घर के आसपास कोई ऐसा स्थान बनाइए, क्योंकि इसमें बुध और राहु की युति होती है। आइए बात करते हैं धनु राशि की। साहस, करेज और एंथुजियाज्म में डेवलपमेंट होगा, कुछ स्पेशल आप कर पाएंगे। मंथ एंड पे जॉब करने वाले लोग और व्यापारी लोगों को पूरे महीने में क्या क्या आपने काम किया और क्या कर सकते थे, कौन कौन सी गलतियां की है, उस पर चिंतन और मंथन करोगे तो अगले महीने का रोड मैप आप जरूर तैयार कर पाएंगे। सोशल लेवल पर पॉजिटिविटी रहेगी और लीडरशिप क्वालिटी में निखार आएगा। सेहत के मामले में मानसिक तनाव से बचने के लिए योग और प्राणायाम करिए और वो करिए जिसमें दिल चाहता है। फैमिली में किसी बुजुर्ग की सलाह आपके बिगड़ते काम बना देंगे। स्पोर्ट्स पर्सन स्वयं को अपडेट और अपग्रेड रखिए और साथ में अपने और अपने माँ बाप का नाम रोशन करने के लिए कड़ी मेहनत करिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की खुशी के लिए आपको हो सकता है आज जेब ज्यादा ढीली करनी पड़ जाए। आज आत्मविश्वास और स्वाभिमान से आप अपने कॉम्पिटिटर्स को पछाड़ने में सफल होंगे। व्यापारी लोगों को अपने काम के साथ साथ दूसरे काम पर भी फोकस करना है, क्योंकि नए इनकम सोर्सेज आपको मिल सकते हैं। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को जल्द शुभ समाचार मिलने वाले हैं। बात करते हैं मकर राशि की। छोटे छोटे निवेश करोगे तो बड़े लाभ आने वाले दिनों मिलेंगे। स्पोर्ट्स पर्सन का सपना पूरा हो सकता है, उनके मन की इच्छा पूरी हो सकती है। बिजनेस में गवर्नमेंट टेंडर और गवर्नमेंट सप्लाई के लिए काम करिए। नए लोगों से मुलाकात हो सकती है, नए कॉन्ट्रैक्ट भी दिलवा सकते हैं। जो लोग घर से ही जॉब या व्यापार कर रहे हैं
उन्हें ऑनलाइन और सोशल मीडिया से बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। फैमिली में आपको अपनी फिजूल खर्ची पर पाबंदी लगा देनी चाहिए। सेहत को लेकर सतर्क रहिए और सलाह डॉक्टर ने जो दी है उस पर अमल करिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में शांति का माहौल बनाने के लिए आज आपको कोई त्याग भी करना पड़ सकता है। वर्क प्लेस पर किसी काम को लेकर आपकी लीडरशिप क्वालिटी और बेहतर होगी, महत्वाकांक्षा बढ़ेगी। इससे वर्किंग एफिशिएंसी, वर्किंग कल्चर में सुधार आएगा। जॉब करने वाले लोगों को अपने नेटवर्क को एक्टिव करना चाहिए, उन्हें कोई शुभ समाचार मिल सकते हैं। स्टूडेंट को दूसरे शहर, राज्य या विदेश में जाना है तो आज उसके लिए अप्लाई करना शुभ रहेगा। सामाजिक स्तर पर वृद्ध और कुष्ठ आश्रम, दिव्यांग आश्रम पर आपकी नजर होनी चाहिए, उनके लिए कुछ डोनेशन की व्यवस्था करिए। आइए बात करते हैं कुंभ राशि की। थोड़ा विवेक रखिए, धीरज धैर्य रखिए, आज डेवलपमेंट आपके काम में होगा। मंथ एंड पर वर्क प्लेस पर सीनियर का सपोर्ट मिलेगा और नवीन सोच होगी। जॉब और बिजनेस और प्रोफेशनल लोगों को पूरे महीने में क्या कर सकते थे और क्यों नहीं किया और कितना किया है, अगले महीने क्या करना है, इस पर चिंतन और मंथन करोगे तो अगला महीना आप बेहतर बना लेंगे। एम्प्लॉयड पर्सन ऑफिस में को वर्कर्स को सीनियर के सामने प्रमुखता से रखने का प्रयास करेंगे, जिससे गलतियों की गुंजाइश न रखें। सामाजिक स्तर पर आप जॉब पोर्टल का लिंक अपलोड करके काफ़ी लोगों को रोजगार भी दिला सकते हैं। फैमिली के साथ किसी रिलेटिव के प्रोग्राम में कॉलेज के फ्रेंड से मुलाकात हो सकती है। दोस्तों के साथ मिलकर जरूरतमंद लोगों की मदद का प्लान बनाइए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के उग्र स्वभाव से कुछ बदलाव हो सकते हैं। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स को सिर्फ अपने ही काम पर ध्यान देने से लक्ष्य हासिल होगा। सेहत के मामले में यात्रा में अवेयर ज्यादा रहेगा। वरयान योग के बनने से कोई नई डील आप क्रैक करने जा रहे हैं, अपने काम पर ध्यान केंद्रित करोगे तो आज जल्दी फ्री होकर वीकेंड को एंजॉय कर सकते हैं। बिजनेस पर्सन को अपने काम के दायरे को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, इसलिए अपने आसपास जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें मोटिवेट करने का प्रयास करिए। बात करते हैं मीन राशि की। खर्चों पर लगाम लगाइए, रॉन्ग शॉपिंग हो सकती है, फिर आर्थिक तंगी भी परेशान कर सकती है। विष दोष के बनने से बिजनेस में कोई बड़ी डील, विरोधियों की साजिश और आपके आलस के कारण अटक सकती है। बिजनेस पर्सन एक बात का विशेष ध्यान रखें कि अनावश्यक गतिविधियों के लिए अपनी प्रतिष्ठा को दांव पर न लगाएं। सामाजिक स्तर पर आपकी कटु वाणी और आलस्य के चलते आपके काम बनते बिगड़ जाएंगे। स्टूडेंट को स्टडी पर ध्यान केंद्रित करना होगा। अनावश्यक मोबाइल और नोटिफिकेशन दुनिया से थोड़ा दूर रहिए, ये आपको भटकाने वाले हैं। सगे संबंधियों के द्वारा आपके लिए कोई विशेष ऑफर आ सकता है, लेकिन सोच समझ कर लीजिएगा। परिवार में हंसी खुशी के माहौल में अचानक से कुछ ऐसा बोल देंगे जिससे बात बिगड़ जाएगी। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ डिनर, ट्रैवल, वीकेंड को एंजॉय करने की प्लानिंग कैंसिल हो सकती है। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट, कंपटीशन बढ़ रहा है, लेकिन आप अपने हुनर और माँ बाप के आशीर्वाद पर पूरा भरोसा रखिए। वर्क प्लेस पर किसी प्रोजेक्ट को समय से पहले कंप्लीट करने के लिए एड़ी से चोटी तक का जोर लगा दीजिए। असफल नहीं, सफल होंगे, मंजिल तक जरूर पहुंच पाएंगे। एम्प्लॉयड पर्सन के आसपास के लोग विश्वासघात कर सकते हैं, ज्यादा भरोसा न करें। अगर हाई कोलेस्ट्रॉल है, एंग्जाइटी रहती है या फिर आपके लो या फिर हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत रहती है तो आज आपको योग और प्राणायाम और धीरज धैर्य रखना चाहिए। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब कार्यक्रम का अंत में हमेशा की तरह दो बात करते हैं। पहला एस्ट्रो ज्ञान, जिस पे बात करते हैं कारक योग की। अगर किसी भी कुंडली में दो या दो से अधिक ग्रह उच्च के या स्वग्रह होकर केंद्र में विराजित हो, यानी फर्स्ट, फोर्थ, सेवंथ और 10th हाउस में, तो ये कारक योग बनता है। इस योग से व्यक्ति को बड़ा पद, धन, यश, मान सम्मान मिलता है। आप एक सम्मानित व्यक्ति बनते हैं जिसका कई लोगों पर प्रभाव रहता है। आप शासक जैसा प्रभाव और शक्ति प्राप्त करते हैं। आप भाग्यशाली होते हैं और कई लोगों का भाग्य भी आप बना देते हैं। दूसरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, कोई स्पेशल डे है तो आज दुर्गा चालीसा का पाठ करें, माँ दुर्गा के 108 नामों का जाप करें। परिवार में खुशहाली आएगी। दाम्पत्य जीवन में प्रेम और अटूट प्रेम बना रहे, इसके लिए आज सफेद चीजों का दान करिए, आपका कल्याण होगा। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। आरंभ भी शिव है और अंत भी शिव। शिव ही सृष्टि है और सृजन है शिव। शिव ही आकार, निराकार भी शिव। शिव ही स्वरूप है तो विचार भी शिव। शिव ही हर दृश्य में और अदृश्य भी शिव। आदि भी शिव है और अनंत भी शिव। प्रिय साथियों, आज के दौर में हर घर में एक प्रकार का मानसिक तनाव और अज्ञात भय है कि मुझे या मेरे अपनों को कुछ होना चाहिए। मानसिक तनाव कुछ इस कदर है कि हम अपना कोई भी काम सही ढंग से कर नहीं पाते और इस भय के कारण हमारे घर का वातावरण खराब होता जा रहा है। लेकिन अब शिव की भक्ति से मिलेगी आपको ऐसी शक्ति
जिससे मानसिक तनाव भी दूर होगा और ग्रह क्लेश भी दूर होगा और आपके व्यापार, नौकरी और जो भी हम कर्म कर रहे हैं उसमें हमें सफलता मिलेगी। इसके लिए 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र के विद्वान पंडितों के द्वारा अति पवित्र पावनतम वातावरण में पूर्ण भक्ति भाव और भगवान शिव शंकर का महारुद्राभिषेक का आयोजन किया जाएगा, जिसमें आप साधकगण लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से भाग ले सकते हैं। जो भाग लेंगे उन्हें शिव शक्ति रुद्र कवच भेजा जाएगा। इस अवसर पर आप अपना नाम रजिस्टर करवा सकते हैं। अपना नाम, माता पिता का नाम और अपना गोत्र भेजकर और अपना पता भेजकर आप इसमें भाग ले सकते हैं और इस कवच को प्राप्त कर सकते हैं। जय भोले बाबा।